Hi guys, I'm back with one more pick a pile reading for career. So how is the future of your career? What is holding? क्या है आपके करियर में क्या आने वाला है एंड क्या गाइडेंस है आपके करियर को लेके कि आज हम वो देखेंगे. सो दिस इज लाइक पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. इंट्यूटिवली जो आपको अट्रैक्ट करे वो पाइल आपको चूज करनी है. और रिमेंबर दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना रेजोनेट करे. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. एंड सेकेंडली, अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पेड रीडिंग ले सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. इट इज़ सैसी टैरो रीडर. लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ. पाइल 1 इज दिस ब्लू पेन. ओके, it's a blue pen, pile 1. Then pile 2 is this black pen. Okay, it's a black pen. And then pile 3 is a red pen. So आप इंट्यूटिवली जो आपको अट्रैक्ट करे, पहली पाइल है ब्लू पेन, देन ब्लैक पेन, देन रेड पेन. जो आपको अट्रैक्ट करे वो पाइल चूज करो और टाइम स्टैम्प में आप देख के यू कैन चेक योर रीडिंग. सो पहले हम फर्स्ट पाइल को चेक करेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग आई है. ओके, दैट इज ब्लू पेन. सो हाय पाइल 1, आपके कार्ड्स देख लेते हैं. ओके, नाइस 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 नाइस. ओके, सो पाइल 1, आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है वो ये है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट होना आप विश कर रहे थे जिस भी कि आपको फुलफिलमेंट हो जाए आपकी करियर वाइज, तो वो होगा विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड. आई कैन स्ट्रांगली सी. और हैप्पी मोमेंट्स आर कमिंग इन योर करियर. यू विल अचीव, बट आई कैन सी लेटली यू माइट बी ओवर थिंकिंग. और अभी भी आप बहुत ओवर थिंक शायद कर रहे होगे या ज़्यादा परेशान होगे काम को लेके. सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी इन गुड स्पिरिट्स एंड फोकस. एंड आई कैन सी अ बिट ऑफ मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स. आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे होंगे. सो yeah, don't worry about it. Just know you are getting many opportunities this around, I can see, in around 4 to 7 months you're going to get many opportunities, or it could be 4 to 7 weeks also. So this year your hard work is paying off. With this card I can see your hard work is paying off. एंड कहीं पे आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है जहाँ आपका काम बन सके. या आप ऐसे प्रोफाइल में हो सकते हो जहाँ पे आपको कॉलिंग करनी होती होगी. तो यस, आपका करियर आगे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है. जस्ट कीप होल्डिंग योर विजन. अपना विजन स्ट्रांग रखो, डगमगाओ मत. बिकॉज कुछ कॉन्फ्लिक्ट से कुछ तो मुझे दिख रहा है जिसके वजह से आप बहुत सोच रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ पे डाउट भी कर रहे हो. बट जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. डोंट गिव अप. ओके, जस्ट डोंट गिव अप. जस्ट डोंट बी इन सो मच थिंकिंग एनर्जी. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Just surrender to the divine, which means that new things are folding for you, but you need to trust the Lord and trust the timing of the God. You just keep doing your work. कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. आप टेंशन मत लो. आपके सब आगे काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है. एंड कार्ड्स ने कंफर्म कर दिया योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. सो इट मीन्स यू नीड टू कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. सो जैसे कि मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है कि विद इन 4 to 7 weeks or 4 to 7 months from now you will get many opportunities. Just grab it, just hold your vision. And very positive cards have come up. You will be finally in this happy state. Yeah, so this was your reading for pile 1. Also, I can see for pile 1, many could be in hospitality or medical industry. That is very suitable for you. Or something related to, as I said, in the communication, like calling. And many of you could be having field work as well.
that is leading to problem because of coronavirus. So don't worry about it. Things will finally be in your favor. आपके फेवर में ही चीज़ें जाने वाली हैं. Okay. So yes, this was your reading guys. Hope you like it. And if अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए. एंड अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ. सो हाई पाइल 2, जिसने ये ब्लैक पेन चूज़ किया था. आपकी करियर रीडिंग देख लेते हैं. ओके ओके. पाइल 2, मुझे आपके करियर में अभी ग्रोथ थोड़ी रुकती हुई दिख रही है. मतलब मुझे कहीं पे थोड़ी सी कम मेहनत और कहते हैं ना जो प्रॉपर एफर्ट चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है. कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है. चीज़ों को प्यार से संभालने की ज़रूरत है आपके वर्क प्लेस पे. एंड आप एक्चुअली ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मल्टी फोकस्ड हो. मतलब मेरे क्या, एक जगह एक विजन आपका स्ट्रेट नहीं है. आपके दिमाग बहुत जगह चल रहा है. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या चूज़ करना है. तो प्लीज़ देखो कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जी में मुझे लग रहे हो. ठीक है. और मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको चूज़ क्या करना है. और आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देख रहे हो. ठीक है. आपका ध्यान बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में है. और इस पाइल के लिए मुझे एक और ग्रुप दिख रहा है जिसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और वो बस समझ नहीं पा रहा है कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करे. बट यू आर ग्रोइंग. आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपको अबंडेंस की प्रॉब्लम नहीं है. यू आर गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ यू रिक्वायर. सो गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू इज़ दैट फॉर यू गाइज, आपका जो टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 6 months फ्रॉम नाउ और 6 weeks फ्रॉम नाउ I can see a positive change in your career, a very good change. And also by this coming not March but coming October 2021. So it's like 6 months from now, that it could be leading to almost July. So something you need to release. आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है. वो आप देखो आपको क्या रिलीज़ करना है. और आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको जल्दी मिलने वाला है. उसका कंक्लूजन समझ आ जाएगा. लेकिन कुछ है, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ पैटर्न्स या तो बार बार हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको रिलीज़ करो. या कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, या ऐसे कोई लोग जो आपको स्टक फील करा रहे हो, आपको बढ़ने ना दे रहे हो, तो उनको अपने लाइफ से दूर करो. और कुछ एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत है. मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो. जहाँ पे लगता है कि प्यार से काम लेने की ज़रूरत है. बिकॉज लवर्स कार्ड आया है और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है. तो लवर्स कार्ड का यहाँ पे करियर की रीडिंग में मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ प्यार से डील करने की ज़रूरत है. एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है आपको अपने करियर में. और जो भी नेगेटिविटी ना, उसे आप रिलीज़ करो. प्लीज़ प्लीज़ रिलीज़ दोज नेगेटिविटी. ओके. सो आपके लिए टाइम फ्रेम तो मैंने जैसे बता दिया है कि 6 to 10 months फ्रॉम नाउ योर करियर विल चेंज. बट अभी थोड़ा ग्रोथ आपका स्लो चल रहा है. ओके. मूवमेंट उस तरह से नहीं है, क्योंकि कुछ तो है जो आपको पहले रिलीज़ करने की ज़रूरत है. जब वो चीज़ें आप रिलीज़ कर दोगे, व्हेन यू विल रिलीज़, तो ये चैरियट कार्ड उल्टा आया है. ठीक है. तो मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी. जो ये मूवमेंट कार्ड है ये उल्टा आया है. ओके. सो थिंक ऑफ व्हाट टू रिलीज़. एंड ज़्यादा मल्टी फोकस मत रखो. विजन एक पे पहले आप डिसाइड करो. एंड just choose one thing and that be in independent energy. ठीक है. take your decision properly. From this card what I can feel, you could be in something related to marketing, sales, और कुछ फील्ड वर्क भी दिख रहा है मुझे. जैसे मार्केटिंग सेल्स वालों के लिए तो होता ही है. And also I can see in somewhere like counseling और wellness में मुझे लग रहा है.
आप काउंसलर हो सकते हो, आप हीलर भी हो सकते हो। तो मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ, मुझे बताना कमेंट में अगर ऐसा कुछ है तो। सो या दिस वॉज द रीडिंग पाइल 2. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर पाइल 3 नाउ. सो जिसने ये रेड पेन चूज़ किया था, हाई पाइल 3 नाउ. लेट्स सी आपके करियर ग्रोथ के लिए क्या दिख रहा है हमें. ओके वाओ नाइस. ओके सो पहली बात तो मैं बता दूं एस ऑफ पेंटिकल से कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और कुछ लोगों को मिल भी गई होगी. इनफैक्ट यू आर गोइंग टू अर्न गुड एंड फ्लरिश इन योर करियर. कहीं लेटली अभी कुछ दिनों से शायद आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे थे, पर उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, उस कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आ रहे हो, और मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी और पावर में आ रहे हो. उस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को आपने समझ लिया है कि कहाँ क्या गड़बड़ है, एंड यू आर नाउ टेकिंग एक्शन फॉर योर लाइफ. दैट्स वेरी नाइस साइन, बिकॉज आपको समझ आ गया क्या करना है. तो इससे आपकी किस्मत का पहिया पलट रहा है, एंड इट इज़ टेकिंग टू यू गुड फॉर्च्यून. गुड फॉर्च्यून आ रहे हैं आपके करियर में बिकॉज ऑफ यू ओनली, बिकॉज यू नो दैट कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है, एंड यू सीम्स टू बी वेरी बोल्ड एंड प्रैक्टिकल पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है. यू कुड बी लाइक मैनेजर, लीडर इन अ कंपनी, और कोई आपका खुद का बिजनेस, इंडिपेंडेंट हो आप काफ़ी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पे. सॉरी फॉर दिस phone background music. And I am seeing yes, पक्का आप एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हो कि मेरा खुद का कोई बिजनेस हो. तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो, और आपका लक आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. अगर आपका कोई डाउट है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बिजनेस या जो आप सोच रहे हो, तो यस वो हो जाएगा. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. तो आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. मैंने कहा ना अभी कि क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ ऐसे बिजनेस जैसा स्टार्ट करने का मन है तो यू कैन स्टार्ट, और कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. एंड टाइम फ्रेम आपके लिए भी, जैसे सेकेंड पाइल के लिए मुझे 10 मंथ्स फ्रॉम नाउ लगा था, तो मुझे लग रहा है अक्टूबर तक या 10 वीक्स फ्रॉम नाउ आपको वो आपकी स्टेबिलिटी या ग्रोथ आपको दिखेगी. द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. तो जो भी रुकी थी चीज़ें वो बढ़ रही है आपकी लाइफ में. एंड जो लग रहा है आपको रिस्की है तो कोई बात नहीं, लेके देख लो. शो द वर्ल्ड रियल यू. तो किसी को आप मैनिपुलेट मत करना अपने काम में, जो रियल है उसी को रखना, और जस्ट डोंट मैनिपुलेट एनीवन. ओके, कुछ घुमा फिरा के करने की ज़रूरत नहीं है, और जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है. बस बी कॉन्फिडेंट, बी इन दिस एनर्जी दैट इज़ कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड टेक द लीड. ओके, सो आपके लिए रास्ते मतलब खुले हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़, और ये गाइडेंस जो आ रही है वो यही है कि काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं. कॉन्ग्रैट्स. सो या guys, also for this pile I can see कि अप्रैल एंड और मई 2021 में भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकते हैं. आपकी मूवमेंट बहुत अच्छे स्पीड से लेने वाली है. ओके, सो या दिस वॉज द रीडिंग गाइज. होप इट रेजोनेटेड. प्लीज़ लेट मी नो, एंड या ऑल द बेस्ट. थैंक यू. टेक केयर.